हेलो फ्रेंड, चलिए हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कि झारखंड बीएड 2023 का फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। चलिए इस वीडियो में आपको फुल प्रोसेस मिल जाएगा कि फॉर्म को कैसे फिल करें, और इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आके आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्लिक हेयर ऑल एप्लीकेशन, यानी 2023 में जितने भी एप्लीकेशन आएंगे सब इस बॉक्स में आएंगे। चलिए इसे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए बीएड 2023 10 तारीख से हमारा फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है, और 10/3 यानी मार्च तक फॉर्म भरा जाएगा। 2023 का फॉर्म है। क्लिक इस पर करेंगे। उसके बाद यहाँ भी डेट मेंशन किया हुआ होगा, आप देख लीजिएगा। उसके बाद आप अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ इंस्ट्रक्शन देख लीजिएगा। फॉर्म भरने का क्या क्या स्टेप है वो आप पढ़ लीजिएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें मांगा गया, आपको आगे भी बताएंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, अगर लॉगिन है तो लॉगिन कीजिए। चलिए हम अप्लाई पे क्लिक करते हैं। यहाँ रजिस्ट्रेशन, फर्स्ट स्टेप हमारा रजिस्ट्रेशन होता है। देखिए नाम, उसके बाद मेल आईडी, उसके बाद मोबाइल नंबर इंटर करना है। उसके बाद हमें पासवर्ड चलिए हम देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है इस प्रकार का पासवर्ड बनेगा। उसके बाद यहाँ कैप्चा एंटर करके सबमिट करना है। चलिए हम फॉर्म को फिल कर लेते हैं। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करते हैं। चलिए सबमिट पे क्लिक करने के बाद अगला देखिए यहाँ पूछा गया है आर यू श्योर। कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद कोई भी इसमें एडिट नहीं होगा। यस आई एम श्योर होने के बाद ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाइएगा, और आपके मेल आईडी या एसएमएस में रजिस्ट्रेशन आईडी चला गया है, यानी रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके बाद एप्लीकेंट लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर आपके 6 डिजिट का होता है, जो कि आपके एसएमएस में चला गया है। उसके बाद जो भी आप पासवर्ड बनाए हैं वो पासवर्ड इंटर करना है। उसके बाद सिक्योरिटी, यहाँ कैप्चा इंटर करने के लॉगिन करना है। चलिए हम कैप्चा इंटर कर लेते हैं। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करते हैं। चलिए देखिए लॉगिन होने के बाद हमारा ये स्टेप, यही लास्ट स्टेप है। उसके बाद अगला स्टेप पेमेंट है। उसके बाद देखिए सबसे पहले हमारा यहाँ फादर नेम पूछा गया, आप फादर नेम इंटर कर लीजिएगा। उसके बाद सेकंड में मदर नेम पूछा गया है। चलिए आप देख लीजिएगा, जो भी आपके मार्कशीट में होंगे वो इंटर कर लीजिएगा, सही से कीजिएगा। एक बार फॉर्म फिल होने के बाद दूसरा एडिटिंग नहीं है। देखिए यहाँ उसके बाद मदर नेम इंटर करना है। उसके बाद जेंडर जो भी है, फीमेल मेल। उसके बाद सेलेक्ट करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करना है, मार्कशीट के हिसाब से होगा डेट ऑफ बर्थ। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद फादर या मदर, अगर कोई भी किसी का भी ऑक्यूपेशन, अगर फार्मर है तो एग्रीकल्चर पे क्लिक कीजिएगा। चलिए उसके बाद सब्जेक्ट, यानी आपका जो बीए था ग्रेजुएशन, वो किस सब्जेक्ट से था वो आपको बताना है। चलिए जो भी होगा, आर्ट्स होंगे तो सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़, साइंस जो भी आपका होंगे वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री होगा तो सोशल साइंस पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर, आपको 2 एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करना है, आप नज़दीकी कर लीजिए। उसके बाद पूछा गया है कि आप झारखंड के निवासी है, यस पे हमें क्लिक करना, हम झारखंड के निवासी। उसके बाद यहाँ पूछा गया परमानेंट झारखंड या लोकल, तो हम परमानेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पूछा गया कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी आपको बताना है। उसके बाद यहाँ पूछा गया है पीएच कैंडिडेट, यानी आप विकलांग है या 40% जो ऊपर रहिएगा तब कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पूछा गया एनसीसी सर्टिफिकेट है, यस नो में बताना है। उसके बाद यहाँ कहा गया है कि ग्रेजुएशन आप रांची यानी झारखंड स्टेट से है, झारखंड स्टेट से है तो यस, वरना नो पे क्लिक कीजिएगा अगर अदर स्टेट से आप ग्रेजुएशन किए हैं। आप देख लीजिएगा, इन्फॉर्मेशन पढ़ लीजिएगा, उसके बाद यस नो कीजिएगा। चलिए अगला स्टेप क्वालिफ़िकेशन का बोला गया है। क्वालिफ़िकेशन में भी बोला गया है यूजी और पीजी। अगर आप यूजी भी कर चुके हैं, पीजी नहीं है, तो आप बीएड का फॉर्म भर सकते हैं। पास हो या अपेयरिंग हो, लास्ट ईयर अगर आपका अपेयरिंग है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। पीजी का अगर आपके पास है डिग्री तो आप पीजी का भी फिल कर दीजिए।
बहुत ही सिंपल है। उसके बाद देखिए यहाँ बोला गया है कि हम बीएड किस सब्जेक्ट से करना चाहते हैं। आपका जो भी जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, वो सब्जेक्ट नेम में वो इंटर करना है। और पॉलिटिकल यानी एक पेपर 200 मार्क्स का होता है और 2 मार्क्स यानी आप कितना प्राप्त किए, और परसेंटेज आ जाएगा, परसेंटेज इंटर करना का कर दिए। उसके बाद यहाँ एड्रेस हमें फिल करना है। एड्रेस फिल करने का अगर सेम होगा तो सेम एज पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद नेशनलिटी में इंडियन हमें लिख देना है, टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ देखिए फ़ोटो बोला गया है, फ़ोटो 50 KB से कम होना चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर भी 50 KB से कम होना चाहिए, वाइट पेपर ब्लू पेन से। उसके बाद लेफ्ट हैंड थंब यानी ब्लू या ब्लैक दोनों भी इंक चलेगा। उसके बाद देखिए यहाँ भी डॉक्यूमेंट्स एक PDF में बोलेगा। 10 का मार्कशीट होना चाहिए, ग्रेजुएशन का मार्कशीट होना चाहिए, अगर PG है तो PG का भी मार्कशीट, और डोमिसाइल यानी झारखंड के निवासी, और कास्ट सर्टिफिकेट। ये अगर NCC में आप यस किए हैं तो NCC सर्टिफिकेट एक PDF में होना चाहिए। उसके बाद डिक्लेयर पे करके सेव करना चाहिए। चलिए हम सभी इन्फॉर्मेशन फिल कर दिए है, आप एक बार देख लीजिएगा सही से कि हमारा इन्फॉर्मेशन सब सही है। जो भी आप सेलेक्ट करना हो, फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि इसमें आपको देख लीजिएगा जो भी आपका होगा उसी, अगर बैकग्राउंड साइंस होगा तो साइंस पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद अगर आपके पास PG है तो PG का डिटेल दीजिए, वरना PG छोड़ सकते हैं। इस फॉर्म का पेयरिंग भी भर सकते हैं। यहाँ देखिए बीएड का बोला गया कि आप बीएड कौन सा सब्जेक्ट से करना चाहते हैं, वो इसमें इंटर करना है। जो भी आपका ग्रेजुएशन में होगा, जैसे पॉलिटिकल साइंस होगा तो पॉलिटिकल साइंस 201 सब्जेक्ट 200 मार्क्स का होता है, उसमें से आप, चलिए हम इस 200 इंटर कर लेते हैं। उसके बाद आप कितना उस 200 में से प्राप्त किए हैं वो इंटर करना है। उसके बाद यहाँ परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलिए देखिए हम एड्रेस को, दोनों हमारा एड्रेस कोरस्पॉन्डेंस और परमानेंट दोनों सेम है। उसके बाद आप फ़ोटो, सिग्नेचर और थंब और PDF एक ही PDF में होना चाहिए। PDF का साइज़ भी दिया हुआ, आप देख लीजिएगा कितना में हमें अपलोड करना है। उसके बाद सेव पे क्लिक करना है। जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे नो थैंक्स पे से क्लिक कर देंगे। उसके बाद देखिए हमारे, अगर यहाँ पास अगर कोई गलती है तो आप एडिट कर सकते हैं, वरना एडिट दोबारा नहीं होगा। चलिए हम एक बार देख लेते हैं। चलिए हमारा सब सही है, हम कन्फर्म पे क्लिक करते हैं। कन्फर्म में क्लिक करने के बाद देखिए आर यू श्योर, यहाँ कहा गया है कि एक बार सबमिट होने के बाद दोबारा इसमें एडिट नहीं हो पाएगा, इसलिए आप केयरफुल्ली एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर गलत है तो नो पे क्लिक कर दीजिए, वरना यस आई एम श्योर पे क्लिक करिए। चलिए हम यस पे क्लिक करते हैं। अगला स्टेप हमारा पेमेंट का है। चलिए पेमेंट भी दिखाते हैं आपको। देखिए सब कैटेगरी वाइज पेमेंट लग रहा है, जो भी आपके होंगे पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ बिल डेस्क हमारा खुल जाएगा, जो जिस माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। चलिए हम फ़ोनपे या पेटीएम या गूगल पे, आप किसी भी कीजिएगा तो QR पे सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद भीम UPI पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद मेक अ पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ हमारा बारकोड जनरेट हो जाएगा। इसी प्रकार आप इसको पेमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद डायरेक्ट स्लिप डाउनलोड करके रख लीजिएगा। इसी प्रकार वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। चलिए थैंक यू सो मच। उसके बाद कोई भी प्रोसेस नहीं है, सिर्फ आएगा प्रिंट का, आप प्रिंट करके उस हार्ड कॉपी को निकाल लीजिएगा।